चालक में प्रेरित विभवांतर। ये जो तुम लोगों को क्रॉस दिखाई पड़ रहा है, ये क्या बता रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। बोर्ड के अंदर की ओर की बोर्ड के बाहर की ओर। और इसमें ये जो चालक है उसको हम लोग गति करा रहे हैं। बोर्ड के अंदर की ओर जो दिशा है उसके लंबवत, दाएं की ओर की बाएं की ओर। तो इस चालक को हम लोग कौन सा वेग दिए हैं? v वेग दिए हैं। कौन सा वेग दिए हैं? v वेग दिए हैं। अब तुम लोग जानते हो कि चालक अगर इधर की तरफ गति कर रहा है तो चालक में क्या होंगे? आवेश होंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा और जिस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकला होगा उस परमाणु के ऊपर धन आवेश आया होगा। तो कुल मिलाकर के इस चालक में धन आवेश भी है और क्या है? ऋण आवेश। और जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेश गति करता है तो उसके ऊपर बल कार्य करता है। बल का नाम क्या देते हैं? चुंबकीय बल। बल का नाम क्या देते हैं? चुंबकीय बल। अच्छा एक बात बताओ, एक तरफ धन आवेश है और एक तरफ ऋण आवेश है, तो चुंबकीय बल दोनों पर समान दिशा में लेगा कि विपरीत दिशा में लेगा? विपरीत दिशा में। अगर यहाँ पर ऋण आवेश है तो इसके ऊपर चुंबकीय बल नीचे की ओर लग रहा है, और यहाँ पर अगर मान लो धन आवेश है तो इसके ऊपर चुंबकीय बल ऊपर की ओर। नतीजा, सारे के सारे ऋण आवेश नीचे की तरफ आने का प्रयास करेंगे क्षण में, और धन आवेश ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। तो नतीजा, चालक के एक सिरे पर ऋण आवेश और एक सिरे पर धन आवेश। तो अब कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र। तो अब बल कार्य करेगा वैद्युत बल। चुंबकीय बल को Fm से दिखाए हैं और वैद्युत बल को Fe से दिखाए हैं। एक समय ऐसा आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर प्रोटॉन होंगे उन पर चुंबकीय बल और वैद्युत बल बराबर हो जाएगा और उनकी गति रुक जाएगी। तब इस चालक के सिरों पर आवेश, धन आवेश दर अधिकतम और ऋण आवेश अधिकतम, अर्थात प्रेरित विभवांतर का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। तो उस दशा में जो वैद्युत बल होगा और चुंबकीय बल होगा दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। वैद्युत बल का फॉर्मूला बोलो QE, चुंबकीय बल का फॉर्मूला बोलो Q से Q कट जाएगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा? जहां पर भी चालक का वेग है। और हम लोग जानते हैं कि अगर किसी चालक की लंबाई अगर मान लो L है और एक सिरे पर धन आवेश और एक सिरे पर ऋण आवेश, तो उत्पन्न विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र E और उनका बीच का जो गैप है L, उसके बीच संबंध क्या होता है? तो E बराबर होता है V/L। तो V बराबर क्या हो जाएगा? E/L। तो उस फॉर्मूले से हम लोग V का मान रखेंगे EL और E का मान क्या निकाले हैं? स्मॉल v इंटू बी। तो v बराबर स्मॉल v इंटू बी इंटू एल। तो फॉर्मूला विभवांतर v बराबर क्या जाएगा? स्मॉल v b इंटू एल। अगर कोण थीटा रहेगा तो फॉर्मूला में क्या जुड़ जाएगा? साइन थीटा। तो विभवांतर, प्रेरित विभवांतर v बराबर क्या जाएगा? b/l साइन। अब सवाल यह है कि अगर इस चालक के सिरों पर प्रेरित विभवांतर है तो जहां पर विभवांतर रहेगा वहां पर आवेश प्रवाहित होंगे, अर्थात धारा प्रवाहित होगी। तो उस धारा की दिशा निकालने के लिए हम लोग कौन सा नियम पढ़ने जा रहे हैं? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इससे क्या पता करेंगे कि जो प्रेरित विभवांतर के चलते प्रेरित धारा है उसकी दिशा किधर की तरफ। तो दाएं हाथ का अंगूठा हम लोग को किस दिशा को बताएगा? चालक की गति की दिशा। और जो तर्जनी होगी वह किसको बताएगी? चुंबक। तो इनके लंबवत जो मध्यमा होगी उसकी दिशा प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। एनी डाउट? समझ आया कि नहीं आया? थैंक यू।